Hello dear future doctors, dear students and their parents. Welcome to our DigiSkill Academy channel. Myself Satya Biswas आपका स्वागत करता हूँ regarding our today's discussion and our today's video which is based on the Karnataka state medical education and which will be the colleges and which is the best colleges, and on this perspective we'll discuss regarding the which colleges have established where, how much their fees, what is the possibility of getting chance there in the different medical colleges in Karnataka. So be with the with this video, video को last तक देखिए और we'll discuss in both the language so that you can understand more, and because for Karnataka ये ऐसा स्टेट है जो बहुत सारे स्टूडेंट पूरे इंडिया के, ये एक ओपन स्टेट है, यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं और उत्तम दर्जे के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसके एकेडमिक्स हैं, उसके बेसिस पे कर्नाटका में एडमिशन लेने का जो प्रायोरिटी है वो बहुत ज़्यादा है. सो इसीलिए हम लोग आज डिस्कशन करेंगे पूरे प्रोस्पेक्टिव, पूरे प्रोसीजर ये डिस्कशन करेंगे आज के वीडियो में. सो देख लेते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलेजेस और ये कौन सा सिटी में है, बेंगलोर में है या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट में है, कॉलेजेस की डिटेल्स, उसके फीस स्ट्रक्चर, कट ऑफ क्या हो सकता है, कट ऑफ क्या पहले राउंड में रहता है और लास्ट राउंड तक कट ऑफ का आता है, उसकी डिस्कशन हम करेंगे. उससे पहले एक बात कर लूँ कि जो कर्नाटका है इसमें 4 टाइप का जो है वो काउंसलिंग प्रोसेस है. वो काउंसलिंग प्रोसेस फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मॉप अप और स्टे वैकेंसी में होता है, लेकिन इनके जो 40% सीट है वो जो गवर्नमेंट ने जो एक एडवाइजरी जारी किया था कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी गवर्नमेंट की फीस के हिसाब से होना चाहिए 50% सीट. तो ऑलरेडी कर्नाटका में 40% सीट जीएमपी कोटा मतलब गवर्नमेंट कोटा में भी दिया जाता है, जो 1.41 लाख के पैकेज पर ईयर के हिसाब से होता है. बाकी 20% सीट और 20% सीट ये कर्नाटका के स्टूडेंट्स के लिए और बाहर के आउट ऑफ कर्नाटका के स्टूडेंट्स के लिए दिया जाता है, जहाँ पे लगभग 10 लाख या फिर 11 लाख पर ईयर बिलो 50 लाख टोटल फीस पैकेज में इनका कंप्लीट होता है. और अदर देन दैट वन 20% सीट होता है एनआरआई और मैनेजमेंट कोटा, जिसको क्यू कोटा भी बोला जाता है, वहाँ पे उसकी बेसिस पे होता है, जिसका फीस बहुत सारा होता है. लिस्टेड फीस 30 लाख से लेके 40 लाख तक पर ईयर होता है, लेकिन ये कॉलेज के बेसिस पे नेगोशिएशन के ऊपर भी वो अप डाउन होता रहता है. सो इसके बारे में और डिटेल जानना है तो हमारे को कमेंट्स और आप लोग नीचे दिए गए नंबर पे भी आप जानकारी ले सकते हैं. हमारे अगर आपको काउंसलिंग प्रक्रिया में पूरे प्रतिभाग लेना है, अगर काउंसलिंग, रजिस्ट्रेशन एंड फुल हैंडमेड आवर सर्विसेज, अगर पेड काउंसलिंग लेना है तो यू गिव ए कॉल फॉर अपॉइंटमेंट इन दिस गिवन नंबर्स. सो देख लेते हैं अभी डिफरेंट कॉलेजेस का क्या क्या स्थिति है, क्या क्या कॉलेजेस हैं और बेस्ट कॉलेजेस कौन सा है, उसके पूरे कॉलेज के एनालिसिस आज के वीडियो में हम लोग कर रहे हैं. तो कर्नाटक में एमबीबीएस के लिए मेनली टोटल कॉलेजेस है 69, टोटल सीट्स है 11,570 एंड total government colleges is 3,000 government college seat 3,675 and in 24 government colleges, and then after if we look for the private colleges, total MBBS seats and private and deemed colleges are like that, total 7,895 seats till now, and 13 deemed colleges and 32 private medical colleges are there. Then regarding the seat distribution, as we said that general quota is 40%, general for all India type of quota is 20% एंड गवर्नमेंट कोटा 40% में स्टूडेंट को कम फीस में मिलता है. 20% स्टूडेंट जो है कर्नाटका का वो ऑल इंडिया के स्टूडेंट के जैसे कम्पीट करते हैं, बट इनके जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसमें लागू होता है, तो कुछ कम फीस में उनको मिलता है अप्रॉक्स बिलो 50 लाख फीस में, बट इनका कट ऑफ थोड़ा सा रिजर्वेशन थ्रू लोअर जाता है, लगभग 420 तक भी उनका कट ऑफ पहुँचता है.
एंड देन आफ्टर एनआरआई कोटा होता है 15% एंड अदर कोटा एक जो होता है 5%, वो अदर कोटा प्योरली मैनेजमेंट कोटा होता है और वहाँ पे फीस जो है 30 लाख 40 लाख पर ईयर के निर्धारित होता है। तो शुरू में जो है उसका कोई मैनेजमेंट कोटा लेना चाहते हैं तो उसके लिए डायरेक्ट कॉलेज उसे ऑफर करते हैं, बट नेगोशिएशन ज़रूर होता है। तो वी कैन डू द नेगोशिएशन अकॉर्डिंगली, वी कैन गाइड व्हाट्स द देयर स्ट्रक्चर एंड ऑल, सो दैट वी कैन डिस्ट्रीब्यूट एवरी काइंड ऑफ थिंग विद आवर प्रोसेस। सेकेंडली, अगर टॉप डीम के कॉलेज में बोले तो वहाँ पे केएमसी में मणिपाल होता है, केएमसी मैंगलोर होता है, जेएसएस मैसूर, केएस हेगड़े, एसडी कोलार, बीएलडी बीजापुर और जेएलएन बेलगाम, इस टाइप के टॉप डीम्ड कॉलेज होता है जो आपको ऑल इंडिया काउंसिलिंग थ्रू आपको कर्नाटक में चांस होता है। वहाँ पे लगभग फीस जो है 17 लाख से लेके 21 लाख तक पर ईयर पहुँच जाता है। और टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी का अगर बोलेंगे तो फिर एमएस रमैया जो है वो लास्ट ईयर से प्योरली अप्रॉक्स 22 लाख पर ईयर हो चुका है और वो यूनिवर्सिटी में परिवर्तन हो चुका है, हालांकि उसका के थ्रू होता है रजिस्ट्रेशन। और एसडीएम धारवाड़ दयानंद सागर यूनिवर्सिटी, ये भी एक टॉप कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी है जहाँ पे एडमिशन के टाइम पे लोगों का काफ़ी फोकस रहता है। दूसरी बात हम लोग आपको बताएंगे कि ये जो कर्नाटका का काउंसलिंग प्रोसेस है, इसको लेके बहुत सारे मिथ हैं और एक्जैक्टली कुछ फैक्ट भी हैं। इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? अगर कर्नाटका में के जो एडमिशन प्रोसेस है उनको एक निर्दिष्ट, अगर उन्होंने 400 एबव ले लिया तो उनको लगता है कि उनको गवर्नमेंट कोटा मिल जाएगा। सो बहुत सारे मिथ है। कम दूसरे स्टेट्स के जो आते हैं हमारे पास में बहुत सारे कॉल आते हैं। सो जैसे कि उनको 200 मिला तो हमारे को कर्नाटका चाहिए और कर्नाटका का 9-10-11 लाख पर ईयर फीस चाहिए। सो जो चीज़ मैचिंग नहीं होता है और उसका फ़ायदा लेते हैं कुछ स्पैमर्स, कुछ फ्रॉड एजेंट्स जो कि इनको लगभग और थोड़ा सा पैसा ज़्यादा देके इनको यही फीस मिलेगा बोल के इस टाइप के मिस प्रैक्टिस भी वहाँ पे होता है। सो इसके बारे में हम लोग बताएंगे क्या है कर्नाटका का एडमिशन का मिथ और क्या है फैक्ट। सो जानिए ऐसे कि कर्नाटका में हमने जो बताया कि अगर कर्नाटका का 40% स्टूडेंट्स वो 1.41 लाख पर ईयर, 1.5 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से इनको मिलता है। बाद बाकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी मिलके इनका 20% सीट होता है, तो वो भी इनका थोड़ा बिलो 500 मार्क्स भी मिलता है। तो इनको कर्नाटका के बच्चों को अप्रॉक्स 50 लाख का जो मतलब 48 लाख के अप्रॉक्स जो बजट होता है फीस का, वो इनको मिलता है। तो विथ हॉस्टल वगैरह अप्रॉक्स 50 to 55 लाख इनका कंप्लीट होता है। सेकेंडली, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है कर्नाटका में, एक रफली समरी बोले तो 50 लाख से लेके 85 लाख तक ये कोई भी फीस नहीं होता है। अगर किसी ने 50 लाख से लेके 85 लाख के बीच में अगर आपको अदर देन खाजा वंदे नवाज और दूसरा एक दो मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस जो है उसको छोड़ के अगर केई के थ्रू एडमिशन लेना है, सो एक तो बिलो 50 लाख होता है, नहीं तो इनके जो क्यू कोटा होता है 5% या फिर एनआरआई सीट 15% जो कन्वर्ट होकर मैनेजमेंट कोटा में आता है, उसका जब 30 से 40 लाख रुपीस पर ईयर होता है, वो एबव देन 1 ईयर होता है, वही नेगोशिएट होके लास्ट ईयर भी 85 लाख तक आया गया था। जैसे कुछ कॉलेजेस में जीआर मेडिकल कॉलेज या फिर सिद्धगंगा कॉलेजेस जो नया कॉलेज होता है, या फिर कुछ बैंगलोर सिटी के बाहर के कॉलेज होता है, वहाँ पे नेगोशिएशन अच्छा दिखता है। सो मैंगलोर में बिलो 1 ईयर भी वो मैनेजमेंट कोटा जो है वो कंप्लीट हुआ है लास्ट में, और बैंगलोर सिटी एबव देन 1 ईयर ही हमेशा वो हुआ है। और बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो बहुत रिपोर्टेड कॉलेज हैं, वहाँ पे सीट मैनेजमेंट स्टाफ वैकेंसी के लिए या फिर मॉप अप के लिए बचता भी नहीं है। सो वहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं 1.5 ईयर तक भी उनको पे करना पड़ता है। सो जनरली अगर स्टूडेंट्स का 500 तक मार्क्स हैं, सो वो हमारे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके R&D कर सकते हैं कौन सा कॉलेज में आपको मिलेगा तो ज़रूर कर्नाटका में, बट कौन से कॉलेज का क्या ट्रेंड है। 500 मार्क्स तक बिलो 50 लाख मिलने का चांसेस है अदर देन द कर्नाटका कैंडिडेट्स, आउटसाइड कर्नाटका कैंडिडेट्स को। अगर कर्नाटका का कैंडिडेट है, इनको अगर वो 20% सीट में इनको compete करना है, या फिर इनको रिजर्वेशन कैटेगरी, इनका हैदराबाद कोटा, SC कोटा, ST कोटा, 2B कोटा, इसमें अगर इनको जाना है, सो
इसमें इनको रिजर्वेशन के बेसिस पे इनको 400 420 तक भी इनका कट ऑफ आया हुआ था। हालांकि इस साल जो रैंक है उसने पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिया कि सेम मार्क्स पे बहुत सारे रैंक जो है वहाँ पे फ्लेक्सिबल हो गए, वहाँ पे रैंक कम है लेकिन मार्क्स ज़्यादा है, ऐसा देखने को मिला है। सो इंटरेस्टिंग बात होगी इस बार की कर्नाटका का काउंसलिंग प्रोसेस। जिन्होंने भी कर्नाटका काउंसलिंग के प्रोसेस को थ्रू अपना जो है MBBS के एडमिशन के भाग्य निर्धारण करने को तैयार हैं, और स्टूडेंट्स हो, पेरेंट्स हो, उनका मेरा खास ये है कि आपको कहीं भी जो है 50 लाख टू 80 लाख इसके बीच में कभी नहीं पढ़ना है। इसके लिए जांच करना है, अगर कहीं पे बोला है तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पे आप फ़ोन करके जो है एग्जैक्ट जो मैटर है वो उसको बोल सकते हैं, हम लोग आपको बताएंगे, गाइड करेंगे कि एग्जैक्टली क्या है। सो हर साल मैं बोलता हूँ, हर साल कर्नाटका को लेके मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। स्टूडेंट्स पैसा दे के रखते हैं, 12-12 14-14 दिन उसमें लगे रहते हैं, आखिर में रेट कम होगा, लेकिन रेट ज़्यादा में कम नहीं होता है। कभी रेट 80 लाख के नीचे क्यू कोटा या फिर मैनेजमेंट कोटा का आया नहीं है। सो एक ख्वाजा वंदे नवाज कॉलेज में 73 लाख का अप्रॉक्स बजट है, जो कि काउंसलिंग थ्रू ही लगेगा, और बाकी में KE के थ्रू होता है तो उसमें वही सिस्टम पे होता है। सो बहुत सारे सजग रहिए। हर साल हजारों बच्चे कर्नाटक में जाते हैं, घूमते हैं, कॉलेज देखते हैं, लाखों रुपए पेरेंट्स खर्चा करते हैं, देन आफ्टर इनको एडमिशन भी नहीं मिलता और वो वापस रिपीट या फिर दूसरे जगह पे चांस लेने को होता है। हमने ऐसा भी देखा है कि 2021 में 22 में 1.20 लाख दे के भी इनको बेंगलोर के सिटी के अंदर मैनेजमेंट कोटा नहीं मिला, तो ये बाद में कन्वर्ट होके बिलो 1 ईयर वेस्ट बंगाल में आके इनको एडमिशन लेना पड़ा। सो ये भी एक चांसेस हैं, ताकि और वेस्ट बंगाल का लेके भी हम लोग सेपरेट वीडियो बना रहे हैं। सो उसके लेके हमारे पिछले वीडियो भी हैं। सो मिथ और फैक्ट ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, और जो मार्केट ट्रेंड है उसको जानना ज़रूरी है। हर बंदा सही होगा ऐसा भी नहीं है, और आपको जांच पड़ताल करके आपको एडमिशन लेना चाहिए। सो बने रहिए हमारे साथ। आपको कोई भी सुझाव है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। विल गाइड यू बेसिकली, विल से दैट आवर बेसिक पैकेज इज़ वेरी लेस and it starts from 15,000 only, and not like other YouTubers so that they like 1.75 2 lakhs 3 lakhs रुपीस वो चार्ज करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। और हम लोग चाहते हैं कि एक बेसिक पैकेज में जो है स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं, और हमारे को मास स्टूडेंट तक ये चीज़ लेके जाना है, और ये भारत के जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनको बेस्ट टू बेस्ट सर्विस देना है, और रिलायबल फीस में बेस्ट टू बेस्ट सर्विस देना है। एज ए गवर्नमेंट रजिस्टर्ड काउंसिलर आई रिक्वेस्ट यू टू बी विथ अस, एंड हम लोग आपको ट्रेनिंग भी दे देंगे कैसे आपको फ्रॉड्स के लॉलीपॉप से आपसे बचना है। और सतर्क रहिए। मेडिकल एडमिशन का काउंसलिंग प्रक्रिया ऑल इंडिया में शुरू हो चुका है, एंड देन आफ्टर विल गाइड यू प्रॉपरली, एंड हम लोग वेबिनार करके आपको पूरे चीज़ों को भी समझाएंगे। बने रहिए हमारे साथ में। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे को भी ये चीज़ आसानी हो समझने के लिए, और हमारे चैनल को लाइक करेंगे तो हमारे को भी उसका उत्साह मिलता है। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।